सो देखिए, लास्ट क्लास में वी डिस्कस्ड ऑफरिंग विथ लव एंड डिवोशन कि कृष्ण को हम जो भी अर्पित कर रहे हैं उसमें अर्पित करने में प्रेम में भावना होनी चाहिए। वो ही भक्ति है। ऐसा नहीं है कि वी आर ऑफरिंग इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ ऑफरिंग। कह दिया है ऑफर करना है तो ऑफर कर रहे हैं। शुरू में वो भी ठीक है। अगर कोई भी भक्त है, नया नया आया है और वो ऑफर करता ही नहीं था, तो शुरू में अगर ऐसे भी कर रहा है तो वो ठीक है। पर जैसे जैसे भक्त प्रोग्रेस करता है, ये कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जो समझना बहुत जरूरी है। राइट, इसी वजह से तो इतना डीप में पढ़ रहे हैं हम। तो ये चीज है, कुछ भी ऑफर कर रहे हैं तो बहुत केयरफुली ऑफर करना चाहिए, आदर भावना होनी चाहिए। ये चीज है। कृष्णा भाव देखते हैं, कृष्णा को पता है सब कुछ। ऑलराइट, मूविंग फॉरवर्ड, टुडे वी विल डिस्कस व्हाट इज सूटेबल फॉर ऑफरिंग। अब ऑफर क्या करना चाहिए, ये चीज भी तो पता होनी चाहिए कि ठीक है, पता लग गया कि अच्छी भावना से ऑफर करना चाहिए, लेकिन अब ऑफर क्या करें, देखते हैं। श्रीला प्रभुपाद बताते हैं, जहां तक खाने पीने की चीजों का सवाल है, सभी चीजों की फर्स्ट क्लास तैयारी होनी चाहिए। फर्स्ट क्लास चावल, दाल, फल, मीठे चावल, सब्जियां और पीने और चबाने के लिए विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। अब फर्स्ट क्लास से मतलब क्या है, ये देखिए, ये चीज भी बताई गई है दैट अ डिवोटी, स्पेशली माता जी, शुड बी अ फर्स्ट क्लास कुक। बहुत अच्छा खाना बनाना आना चाहिए, बहुत अच्छा प्रसाद बनाना आना चाहिए। क्यों? आपको ये चीज पता है, किसी भी व्यक्ति का जो मन है, आप अच्छे खाने से जीत सकते हैं। कृष्णा का तो कहना ही क्या। तो आप देखिए ना, इसके काफी सारे रीजन है। एक जो मेन रीजन है वो क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, कोई भी गेस्ट आपके घर में आए, या कोई भी व्यक्ति, कोई पड़ोसी है या कोई घर पर आया है, कुछ भी, आपका फ्रेंड हो सकता है, कोई भी। अब उसको आप कुछ खाने पीने के लिए तो देते ही हैं, राइट। तो ट्राई करना चाहिए कि वो जो आपने बनाया है वो इतना फर्स्ट क्लास हो कि वो तारीफ किए बिना रह ही नहीं पाए। अब तारीफ, अब आप कहेंगे, अरे आप ये क्या कह रहे हैं, तारीफ? आप तो हमें ये सिखा रहे हो कि हम हमारी तारीफ होनी चाहिए, मतलब एप्रिसिएशन के लिए हम अच्छा खाना बनाए। नहीं, वो बात नहीं है। देखिए, जब आप किसी को प्रसाद ऑफर करते हैं, तो प्रसाद क्या है, भगवान की झूठन। तो जब वो प्रसाद का तारीफ करता है, एप्रिशिएट करता है, मतलब उसने भगवान की झूठन को एप्रिशिएट किया, वहीं से उसकी भक्ति शुरू हो जाती है। और एप्रिशिएट का मतलब एक और चीज पता होनी चाहिए, जैसे आपके घर की बात करिए, आपके घर वाले तो डेली तो एप्रिशिएट नहीं करेंगे, पर कह रहे हैं और लेकर आओ, तो वो भी तो एप्रिसिएशन हुआ। खाना अच्छा लगा तभी तो और लेकर आने को कह रहे हैं। तो इस वजह से ध्यान रखना चाहिए कि आपको बहुत अच्छे से खाना बनाना है। और ये ऑफ कोर्स प्रैक्टिस से होता है। आई वॉज ऑल्सो नॉट दैट गुड, और ऐसा नहीं अभी मैं फर्स्ट क्लास कुक हो गई हूँ, कभी कभी गलतियां हो जाती है, पर स्टिल आई एम ट्राइंग। और अच्छा बना, काफी ठीक बन जाता है। तो ट्राई करना चाहिए कि हम अच्छा खाना बना सके। मुझे ये चीज याद है, पहले जब मैं सात्विक लाइफस्टाइल फॉलो करती थी, जिसमें सात्विक खाना खाते थे, बिल्कुल साधारण सा खाना खाते थे, तो मेरे दिमाग में ये चीज थी, मतलब गीता में बताया है कि भगवान को सात्विक भोजन ही अर्पित करना चाहिए। आगे यहाँ बताया जाएगा। तो सात्विक का मतलब मैं यही चीज समझती थी, जो सात्विक मूवमेंट वाले बता रहे हैं, एकदम जो बिना तेल का खाना होता है, और बिल्कुल सादा जो खाना होता है, वो सात्विक खाना होता है। बट ऐसा नहीं होता है। सात्विक खाना वो बहुत
वो भी सात्विक ही है, ऑफ कोर्स, ऐसा नहीं कह रही वो सात्विक नहीं है, बट वो बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का हो गया। और आप देखेंगे कोई भी सामान्य व्यक्ति है, उसको इतना सादा खाना तो अच्छा नहीं ही लगेगा। इज इट नॉट? तो ये चीज मेरे दिमाग में थी कि भगवान को तो सात्विक खाना ऑफर करते हैं, तो ये जो सात्विक मूवमेंट वाले बता रहे वही चीज है। पर बाद में मुझे पता लगा कि इस्कॉन में तो जो नॉर्मल खाना होता है वही बनता है। नॉर्मल वो होता नहीं है, मतलब नॉर्मल इन सेंस ट्रेडिशनल। तब मुझे ये चीज पता लगी थी। नहीं तो मैं हमेशा स्ट्रगल कर रही थी यहाँ पर। मैं सात्विक खाना बनाती थी, कितना ही अच्छा बनाऊं घर वालों को तो पसंद आना नहीं है इतना सादा खाना। लेकिन बाद में जब ये चीज पता लगी तो सब कुछ सॉल्व हो गया। तो ये चीज है, यहाँ पर यही चीज बताई जा रही है। फर्स्ट क्लास चावल, दाल, फल, मीठे चावल, सब्जियां और पीने और चबाने के विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। श्री भगवान को अर्पित किए जाने वाले सभी खाद्य पदार्थ अत्यंत उत्कृष्ट होने चाहिए, टॉप क्वालिटी। देखिए ये चीज समझने वाली है कि खाने पीने में कभी कंजूसाई नहीं करनी चाहिए। काफी लोग होते हैं जो खाने पीने में बहुत ही निकृष्ट क्वालिटी का खाना खाते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेविंग देयर मनी। बट ये चीज समझनी चाहिए कि खाने पीने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। आप बाकी आपकी जो चीजें हैं वहां पर कर सकते हैं कमी, बट खाने पीने की चीजों में कमी नहीं करनी चाहिए। क्यों? एक तो भगवान के लिए तो है ही, बट वो आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता है, जो निकृष्ट बैड क्वालिटी का जो होता है। आप देखिए ना, रिफाइंड ऑयल काम में लेते हैं, और भी काफी सारी चीजें हैं जो, सारी चीजें देखिए प्रभुपाद जी ने डिटेल में बताई है, विल डिस्कस इट। तो उत्कृष्ट क्वालिटी होनी चाहिए, मतलब अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, टॉप क्वालिटी। जो भी आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स लाते हैं वो भी नहीं सड़ी गली से ले आए आप, अच्छी होनी चाहिए। कृष्ण को सात्विकता की सामग्री से निर्मित व्यंजन अर्पित किए जाते हैं। कृष्ण को सात्विक भोजन का भोग लगाया जाता है। अब यहाँ पर जो भी सात्विक मूवमेंट से आएगा उठ के, वो तो यही सोचेगा ना, सात्विक मूवमेंट वाले जो बता रहे हैं वो ही सात्विक भोजन होता है, वो भोग लगाना है हमें। इज इट नॉट? लिटरली मेरे साथ ऐसा हुआ था। अरे कृष्ण तो सात्विक भोजन ही खाते हैं, तो फिर मैं तो बिल्कुल नहीं खा सकती हूँ। उस टाइम पे मुझे प्रसादम की महिमा का भी पता नहीं था, मैं फल खाकर जीती थी। कैन यू बिलीव दिस? आई वाज सर्वाइविंग ऑन फ्रूट्स। अरे कृष्णा तो सात्विक भोजन खाते हैं तो फ्रूट्स, कृष्ण ने तो कहा है पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तो फल पर जीना पड़ेगा। देख रहे हैं आप, गड़बड़ हो जाती है अगर डिवोटीज के साथ में भक्ति नहीं करते हैं तो चीजें पता होनी चाहिए। लिटरली मुझे याद है स्टार्टिंग के 2 महीने तक मैं फल ही खाती थी सिर्फ। इतनी ज्यादा तो मैं स्किनी हो गई थी, तो बिल्कुल पता ही नहीं था। अब यहाँ पर जो चीज बताई जा रही है, कोई भी नया व्यक्ति आएगा, स्पेशली सात्विक मूवमेंट से उठकर आएगा, तो वो तो यही तो समझेगा। सात्विकता वाले खाद्य पदार्थ हैं गेहूं, चावल, दाल, बीन्स, मटर, चीनी, शहद, मक्खन और सभी दूध से बनी चीजें, सब्जियां, फूल, फल, अनाज। फूल, यस, एडिबल फ्लावर्स भी तो होते हैं, रोज वगैरह, मैरीगोल्ड वगैरह, तो डेकोरेशन के लिए काम में आते हैं वो, जो भी स्वीट्स वगैरह होती है। तो ये सारी चीजें होती है। अब आप देखेंगे सात्विक मूवमेंट वाले जो है वो वीगन लाइफस्टाइल भी फॉलो करते हैं। पर आप देखेंगे वृंदावन में जो गौशाला है, वहां पर जो भी गायें हैं उनकी बहुत केयर की जाती है, राइट? उनको बहुत अच्छे से पैम्पर किया जाता है। और वहां पर तो आप देखेंगे सब कुछ प्योर ही होता है, जो भी दूध वगैरह होता है, सब कुछ। इस वजह से ये सारी चीजें यहाँ पर बताई गई है। अब यहाँ आपके गाय वाय नहीं है, या फिर आप अगर थोड़ा स्ट्रिक्ट हैं अपनी हेल्थ को लेकर, तो फिर आप भी वीगन फॉलो करिए।
वीगन होने को बोला नहीं है लेकिन प्रभुपाद जी ने, ये बात ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, पर आप देखेंगे आजकल क्या है, जो लाइफस्टाइल हो गई है वो पहले जैसी नहीं रही है। कहाँ लोग इतनी मेहनत करते हैं, सारे टाइम पर सिडेंटरी लाइफस्टाइल होता है, सारे दिन भर चेयर पे बैठकर काम करते हैं, तो इतना भारी खाना पचता नहीं है। इस वजह से सात्विक मूवमेंट वालों ने बेसिकली उनका जो मोटिव वो क्या है कि लोग हेल्दी रहे, तो वो उस हिसाब से प्रीचिंग कर रहे हैं। तो इफ यू आर हेल्थ कॉन्शियस तो आप भी वो चीज फॉलो कर सकते हैं। हेल्थ मेन है, हेल्थ ध्यान रखना है, हेल्थ ये चीज है। ठीक है, इस खाद्य समूह के बारे में कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है और हम उसके अनुसार अनुसरण करते हैं। जिन खाद्य पदार्थों को आम तौर पर सात्विकता में वर्गीकृत किया गया है, वर्गीकृत मतलब कैटेगराइज्ड, वे तमोगुण में परिवर्तित हो सकते हैं और इसलिए कृष्ण को अर्पित करने के लिए अयोग्य हो जाते हैं। नाउ व्हाट डज दैट मीन? सात्विक कैटेगरी में भी जो चीजें हैं वो तामसिक कैटेगरी में कन्वर्ट हो सकती है। कैसे? देखिए, इनमें ऐसे खाद्य पदार्थ शामिल हैं जो बासी या सड़े हुए हो जाते हैं और ऐसे खाद्य पदार्थ जिन्हें जानवरों ने देखा है या आंशिक रूप से खाया है। एक खाद्य उत्पाद भले ही अच्छाई, ताजा और अशुद्धता के आधार पर वर्गीकृत किया गया हो, खराब स्वाद, बनावट या रंग वाला निम्न गुणवत्ता वाला हो सकता है। यह बेहतर है कि भक्त सर्वोत्तम उपलब्ध सामग्री यानी बेहतर स्वाद और गुणवत्ता वाले खाद्य उत्पाद खरीदें। तो यही चीज बताई जा रही है कि जो भी आपने खाना बनाया है, अच्छा बनाया है, सात्विक खाना बनाया है, लेकिन अगर उसको आपने काफी टाइम तक रख दिया तो वो सड़ जाएगा, बासा हो जाएगा। तो ये सब सात्विक कैटेगरी में आने के बाद में भी तामसिक कैटेगरी हो जाती है, क्योंकि बासा हो जाएगा खाना। या फिर आप देखेंगे फल सब्जी आती है तो रखे रखे काफी दिन हो जाता है तो वो सड़ने लगती है वो सात्विक लेकिन वो कन्वर्ट हो गई तामसिक में। तो ये सब चीजें ध्यान रखनी चाहिए एंड वी शुड नॉट ऑफर दीज थिंग्स टू कृष्ण। देखिए, इस पे मैं एक और चीज बताना चाहूंगी। कई बार आप देखेंगे कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जो कभी कभी कड़वी निकल जाती है। जैसे आप देखेंगे खीरा होता है और ककड़ी भी होती है। इसके अलावा लौकी आप देखेंगे कभी कभी कड़वी निकल जाती है। अब इसमें कठिनाई क्या आ जाती है, अगर आप कृष्ण को ऑफर कर दिया आपने वो कड़वा, तो फिर क्या करें हम उसको हम फेंक तो सकते नहीं है और खाया भी नहीं जाएगा। तो मैं यहाँ क्या करती हूँ, आई ट्राई टू अवॉइड दोज वेजिटेबल्स। कर क्या सकते हैं, फिर चख हम सकते नहीं है ऑफर करने से पहले, और फिर हमने इतनी मेहनत करके उसको बनाया, बाद में पता लगा वो कड़वा निकला, तो फिर क्या, फिर इसका तो क्या सोल्यूशन है। तो इससे अच्छा हो सकता है कि आप उसको अवॉइड करें। कितनी सारी सब्जियां तो होती है, या फल में भी आप देखेंगे एक बेल फल आता है। मुझे याद है शुरू में मैंने एक बार बेल फल ऑफर किया था, इतना कड़ा था वो। जब मैंने खाया बाद में ऑफर करने के बाद, बिल्कुल करेले की तरह, करेला भी फेल हो गया होगा, इतना कड़ा था वो। बट फिर क्या करें, खाना पड़ा, खाया था मैंने। पर फिर मैंने सोच लिया था कि इससे अच्छा इन चीजों को हम अवॉइड ही करेंगे। आप सोचिए ना, कृष्ण को हम यही चीजें तो ध्यान में रखनी है, जो भी हम ऑफर कर रहे हैं कृष्णा उसे एक्सेप्ट करते हैं। सो वी शुड बी कॉन्शियस, सो बेटर टू अवॉइड दोज वेजिटेबल्स। ठीक है, खीरे आप देखेंगे दो तरह के आते हैं, उसमें से एक दूसरा वाला जो खीरा आता है वो कभी कड़वा नहीं निकलता, सो यू कैन यूज दैट, खीरे का ऑप्शन है। ठीक है, तो ये चीज है जो सात्विक भोजन है कैटेगरी में आ रहा है, वो तामसिक कैटेगरी में कन्वर्ट हो सकता है। तो इस चीज का ध्यान रखना है। देखिए, इस चीज का सच में ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे
जो भी भक्त बिना काटे फल को अर्पित करते हैं, उसमें भी कई बार आप देखेंगे वॉर्म्स निकलते हैं। मेरे साथ हुआ है ऐसा। आप देखेंगे जो सीताफल आता है, अब आएगा वो, उसमें संभावना होती है कि अंदर वॉर्म्स हो, तो वो ऑफेंस हो जाता है, फिर उससे उसे अवॉइड करना चाहिए। अब गलती से हो गया एक बार तो कोई बात नहीं, पर आगे से ध्यान रखना चाहिए कि हम हमेशा कट करके ऑफर करें। बाकी जो फ्रूट्स हैं जिसमें संभावना नहीं होती है अंदर वॉर्म्स होंगे या नहीं, यू कैन ऑफर दैट, वो कोई इशू नहीं है। पर जिसमें लगता है, पॉसिबिलिटी है कि वॉर्म्स हो सकते हैं, बेटर उसको कट करके ही आप ऑफर करें। इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो यही चीज बताई जा रही है कि टाइम के साथ में उसका स्वाद खराब होने लगता है, या उसका कलर चेंज होने लगता है, पेल होने लगता है वो, तो इसका मतलब क्या है, उसकी कैटेगरी अब चेंज होकर वो तामसिक हो गया। यह बेहतर है कि भक्त सर्वोत्तम उपलब्ध सामग्री यानी बेहतर स्वाद और गुणवत्ता वाले खाद्य उत्पाद खरीदे। चूंकि कृष्ण को ऐसी कोई भी चीज अर्पित करना अपमानजनक है जिसे वह स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए कोई भी संदिग्ध वस्तु अर्पित नहीं की जानी चाहिए। अब संदिग्ध का अर्थ क्या है, जिसमें आपको संदेह हो, डाउट हो कि ये ऑफर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। प्रभु जी हमेशा एक बात कहते हैं, व्हेन इन डाउट ऑलवेज अवॉइड इट। जब भी आपको शक है ये चीज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, उसको करने से अच्छा उसको मत ही करिए आप, अगर किसी से कंफर्म भी नहीं कर पा रहे हैं तो इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी संदिग्ध वस्तु अर्पित नहीं ही जानी चाहिए। डाउट है तो फिर उसको अवॉइड ही करिए। अब जैसे खीरा काटा है, डाउट है कड़वा है या मीठा है, बेटर है उसको आप अवॉइड करिए। जो भोजन खराब तरीके से तैयार किया गया हो, जैसे कि अध पक्का, जला हुआ, अत्यधिक मसालेदार या अधिक नमक वाला भोजन कृष्ण को अर्पित नहीं किया जा सकता। दैट इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। रिया माता जी, आप कच्ची रोटी खाती हैं, खाना पसंद करेंगी कच्ची रोटी? नहीं, जली हुई रोटी भी कोई नहीं खाएगा। और ज्यादा मिर्ची वाला या ज्यादा नमक वाला खारा खाना कौन पसंद करेगा खाना? तो इससे अच्छा उसे अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, ये वो बनाते हैं जो जिनको कुकिंग नहीं आती है, होता है ऐसा शुरू में। कृष्ण को ऐसी वस्तुएं अर्पित करना अपमान है। यदि मंदिर के नेताओं को बाद में प्रसाद के रूप में कुछ अप्राप्य दिया जाए, तो उन्हें उस प्रसाद के लिए संबंधित व्यक्तियों को सुधारना चाहिए, जो कृष्ण और उनके भक्तों को नहीं दिया जाना चाहिए था। प्रभु जी इस पर एक स्टोरी बता रहे थे कि थी स्टोरी। अब वो महाराज महाराज के बारे में बता रहे थे या पता नहीं, किसी भक्त के लिए बता रहे थे कि वो गए थे, उनको प्रसाद के लिए बुलाया था, तो लौकी की सब्जी थी। लौकी की सब्जी थी, मतलब कुछ खाद्य पदार्थ था जिसमें या तो बिल्कुल नमक नहीं था, या वो कड़वी थी। कड़वी सब्जी थी, कोई लौकी की सब्जी थी, अब वो कड़वी थी। तो वो जो भक्त थे उन्होंने खाया उसे, कड़वी लगी पर उन्होंने कुछ बोला नहीं। उन्होंने कहा वाह वाह बहुत अच्छी सब्जी है, तो पूरी सब्जी उन्होंने ले ली, मुझे और दो मुझे और दो, और पूरी कड़वी सब्जी वो खा गए। ताकि और जो है, अगर और कोई आप देखेंगे कोई खाएगा तो अपमान हो जाएगा, क्यों उठा छोड़ देगा, कड़वा कौन खाना पसंद करेगा। तो इस वजह से उन्होंने किया था ऐसा। वो पूरा जो कड़वी सब्जी थी वो खा गए, लेकिन बाद में कुछ शेष बचा था, वो किसी भक्त ने खाया, तो पता लगा अरे सब्जी तो कड़वी थी, फिर आप क्यों खा गए? तो फिर उन्होंने यही बात बताई कि ताकि बाकी सबको कोई तकलीफ ना हो। तो बेहतर देखिए यही होगा कि उसको हम अवॉइड कर दें।
मैं तो यही करना पसंद करूंगी। ठीक है। कृष्ण के लिए खाना पकाने के लिए उपयोग किया जाने वाला दूध गाय का दूध होना चाहिए। घी, विशेषकर गाय का घी, घी कृष्ण के लिए खाना पकाने का मानक माध्यम है। श्रील प्रभुपाद की व्यक्तिगत उपस्थिति के दौरान इस्कॉन मंदिरों में खाना पकाने के किसी अन्य माध्यम का उपयोग करने का कोई सवाल ही नहीं था। घर पर रहने वाले भक्तों के लिए, जिनके लिए घी की ऊंची कीमत निषेधात्मक है, तेल का उपयोग किया जा सकता है। इसमें देखिए प्रभु जी एक बात कहते हैं, आजकल आप देखेंगे लोगों के पास पैसा होता है खूब, लेकिन फिर भी वो घी नहीं खा सकते। हेल्थ हेल्थ इशू की वजह से घी नहीं खा सकते। घी हैवी होता है डाइजेस्ट करने के लिए। तो प्रभुपाद जी ने यहाँ पर देखे ऑयल का, तेल का रिप्लेसमेंट बताया है। घी अगर यूज नहीं कर सकते तो यू कैन यूज ऑयल। अब देखिए ऑयल, यहाँ रिफाइंड ऑयल की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे ऑलमोस्ट सब सात्विक मूवमेंट से हैं, सबको पता है ये सब चीजें अच्छी नहीं है हमारी हेल्थ के लिए। तो वी शुड यूज कोल्ड प्रेस ऑयल इंस्टेड। परंपरागत रूप से स्वीकार्य तेल सरसों का तेल और तिल का तेल है, लेकिन चूंकि ये तेल अपेक्षाकृत महंगे भी है, इसलिए घर पर रहने वाले कोई भक्त अन्य तेलों जैसे मूंगफली या सूरजमुखी तेल के साथ खाना पकाते हैं। कृष्ण के लिए खाना पकाने से पहले आलू, गाजर, सेब आदि के छिलके छीलने चाहिए। अच्छा, अब इसमें एक और डाउट है। सात्विक मूवमेंट वाले तो बताते हैं कि हमें तो जो वेजिटेबल्स है उसकी स्किन ऑन रखनी चाहिए हमेशा, मतलब जो उसकी स्किन है उसका जो छिलका है उसके साथ में पकाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर भी समझने वाली बात क्या है, आप देखेंगे आजकल जो भी सब्जियां और फल है उसमें कितने पेस्टिसाइड्स मिलाए जाते हैं। तो इसलिए अच्छा होगा कि छिलके उतार दिए जाए। वो ऑर्गेनिक सब्जियों की बात करते हैं जहां तक मुझे पता है। आप देखेंगे ना, कोई भी सब्जी है बाहर से आप उसे देखेंगे तो लगता नहीं है कि छिलका खाना चाहिए उसकी शक्ल देखकर। तो अच्छा है आप उसको छील लें। बड़ी मात्रा में तैयारी पकाते समय इसमें समय लग सकता है, लेकिन यह एक उच्च मानक है। एक बार काट कर छड़ाया गया फल दोबारा कृष्ण को नहीं छड़ाया जा सकता। ठीक है, एक बार आपने जो चीज ऑफर कर दी उसको बार बार में नहीं खिलाया जाता। जहां तक कि एक बड़े खरबूज का एक हिस्सा भी बाद में चढ़ाने के लिए संग्रहित नहीं करना चाहिए। तो देखिए क्या कहा जा रहा है, एक जो बड़ा मेलन है उसको जैसे आपने काट के ऑफर कर दिया, तो बेटर ये रहेगा कि देखिए यहाँ पर इस चीज को अवॉइड करने को कहा जा रहा है। प्रभुपाद जी की बातों को अगर आप समझेंगे तो आप देखेंगे ये हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा है। अब आप कोई फल है उसे काट कर आप छोड़ देंगे तो क्या होगा, वो ऑक्सीडाइज नहीं हो जाएगा। उसे आप काट कर फ्रिज में छोड़ दिया आपने, ऑक्सीडाइज हो जाएगा वो, तो वो खाने के लिए रहा कहाँ। कैटेगरी चेंज हो गई उसकी, सात्विक से तामसिक कैटेगरी हो गई, बासा हो गया एक तरह से। कटने के बाद उसको आप काफी दिनों तक अगर स्टोर कर रहे हैं तो बेटर है कि कटने के बाद, ऑफर करने के बाद उसे पूरे को खत्म कर दिया जाए। अच्छा, जो भी क्वेश्चन है यू कैन आस्क ऑन चैट। ठीक है, मैं एट द एंड ऑफ द सेशन आई विल आंसर दोस क्वेश्चंस। ओके। आधुनिक युग में वैदिक संस्कृति में अपेक्षित पूर्ण स्तर की शुद्धता की सामग्री एकत्र करना लगभग असंभव है। अब देखिए प्रैक्टिकल चीज यहाँ बताई जा रही है। ठीक है, सारी चीजें प्रभुपाद जी ने बता दी कि घी यूज करना चाहिए, गाय का दूध यूज करना चाहिए, लेकिन आधुनिक युग मतलब अभी जो मॉडर्न टाइम चल रहा है या जो भी चीजें बताई जा रही है, तो मॉडर्न टाइम में इतनी प्योर चीजें कलेक्ट करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो देखिए इसका एक और जो सोल्यूशन है, प्रभुपाद जी ने क्या बताया था कि या तो भक्त खुद अपने घर में खेती करें। अब वो तो पॉसिबल है नहीं, खेती कौन करने बैठेगा।
तो इस वजह से देखिए आगे क्या बता रहे हैं। उदाहरण के लिए भले ही भक्त अपने स्वयं के खाद्य पदार्थों की जैविक खेती करते हैं, वे अम्लीय वर्षा से दूषित होने के लिए उत्तरदायी है। घृणित स्थिति को समझते हुए श्रीला प्रभुपाद ने आधुनिक जीवन के लिए कई रियायतें दी। रियायती मतलब ऑफर दिए, मतलब छूट दी है, और जोर दिया कि कृष्ण को वही दिया जाए जो उन्हें पसंद है, भले ही वह भयानक तरीकों से तैयार किया गया हो। अब देखिए कुछ किया भी तो नहीं जा सकता, पेस्टिसाइड्स से सब्जियां वगैरह उग रही है तो क्या ही कर सकते हैं। और अभी ये स्थिति आप देखेंगे आगे जाकर तो और ज्यादा अडल्ट्रेशन होगा चीजों में। जो अभी हमें कोल्ड प्रेस ऑयल वगैरह मिल रहा है वो भी पता नहीं आगे जाके प्योर मिलेगा या नहीं, और उसका भी कहा नहीं जा सकता जो कोल्ड प्रेस ऑयल दुकानदार दे रहा है वो सच में प्योर भी है या नहीं। तो अब क्या ही किया जा सकता है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग दैट अब खेती तो कर नहीं सकते हैं घर में। तो ये चीज है कि आ, हाँ, उन्हें खरीदा जा सकता है। उदाहरण के लिए भले ही खरीदा गया दूध ज्यादातर गायों से निकाला जाता है, और भले ही सफेद चीनी कम से कम पहले पहले की बात है, ये जानवरों की हड्डियों के माध्यम से फिल्टर करके बनाई जाती थी। श्रीला प्रभुपाद ने जोर देकर कहा कि क्योंकि ऐसे खाद्य पदार्थ कृष्ण को प्रिय है इसलिए उन्हें प्रसाद के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। हालांकि उम्मीद है कि भक्त धीरे धीरे अपने स्वयं के खाद्य पदार्थों का अधिक उत्पादन करेंगे। मतलब श्रीला प्रभुपाद जी ये उम्मीद रख रहे हैं, उत्पादन मतलब आप खुद अपनी फार्मिंग करेंगे आगे जाकर, अपना अगर आपने दिमाग चेंज किया तो। पर मैं इस पे कुछ नहीं कह रही, नो कमेंट्स ऑन दिस। और इस तरह अभक्त खाद्य उत्पादों पर निर्भरता से मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पर बताई जा रही है। ठीक है, अब हमारा जो टाइम है यहाँ समाप्त होता है। we'll stop here. I'll see if there are any questions. जैसे बहुत सारे एप्पल्स लेकर आए उसमें से एक एप्पल काट कर ऑफर किया तो बाद में बाकी एप्पल्स में से ऑफर नहीं कर सकते। यस, कर सकते हैं, कर सकते हैं एप्पल्स, कोई इशू नहीं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होती है, जब वो जो एप्पल्स का जो है आपने बास्केट में रखा है उसमें से किसी ने खा लिया निकाल के बिना ऑफर किए, तो वो दिक्कत हो जाती है। इस चीज को भी समझना चाहिए, हमने शुरू में डिस्कस किया था, जो ऑफर की हुई चीज है उसको अनऑफर्ड चीज के साथ अगर आप मिक्स कर देते हैं तो वो फिर प्रसादम हो जाता है। तो उसको अलग रखा है अगर वो, तो आप उसको काट के ऑफर कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं। ठीक है, नाउ वी विल स्टॉप हियर, देयर आर नो मोर क्वेश्चंस। श्रीला प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि बोल।